डियर पेरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आरएमएस क्लास 6 और 9 का एग्जाम हो चुका है। एग्जाम होने के बाद हमने आप सभी का क्वेश्चन पेपर जो था पूरा सॉल्व करा लिया। आंसर की भी आपने देख लिया हर सब्जेक्ट का, है ना। इंग्लिश की, मैथ्स और इंटेलिजेंस, जीके सबके आपको आंसर की और उसका सॉल्यूशन बता दिया गया है। अब बच्चों के मन में आ रहा है कि सर कितने नंबर पे हमारा सिलेक्शन होगा, कट ऑफ कितने नंबर जाएगी। बिल्कुल आज के इस वीडियो में आपको कट ऑफ ही बताने वाला हूं, साथ ही बताऊंगा कि पेपर हमारा कैसा था। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो पेपर का लेवल कैसा था, सब्जेक्ट वाइज भी बताया जाएगा, एक आपको ओवरऑल भी बताया जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा था, मैथ्स का जो लेवल कैसा था, जीके का लेवल कैसा था, इंटेलिजेंस का लेवल कैसा था, सब कुछ बताया जाएगा। कट ऑफ भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको यह वीडियो देखना है। अपने दोस्तों, भाई बंधु सभी को यह वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी पहुंच सके यह वीडियो, ताकि वो कट ऑफ जान सके। उन्होंने एग्जाम दिया तो उनका भी हक है कि वो जाने कि कट ऑफ लगभग कितने नंबर जा सकता है, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा और इंटरव्यू के बाद लगभग कट ऑफ कितना जाता है। ये जो डेटा है पिछले 2 साल के डेटा को एनालाइज करके पिछले 2 साल में किस हिसाब से कट ऑफ गया है, उस हिसाब से यहां पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। ठीक है, अब जो कट ऑफ आएगी वो अलग अलग कैटेगरी वाइज आएगी, है ना। जेसीओ, ओआर, ठीक है। इसके बाद आपके गर्ल्स, ठीक है, किल्ड इन एक्शन और कैटेगरी वाइज अलग कट ऑफ, तो ये मैं बता दूंगा। पहले हम पेपर को एनालाइज करके बताते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। कल हमने उसको सॉल्व कराया, उसका पूरा सॉल्यूशन बताया। अगर हम इंग्लिश की बात करें बेटा, ठीक है, अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश का पेपर बहुत ज्यादा इजी आया था। इसमें वैसे भी क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर जो होते कट ऑफ में या मेरिट में ऐड नहीं होते। ठीक है, ये क्वालिफाइंग होता है, बिल्कुल सिंपल आया था। मैथ्स, अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का पेपर इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट मतलब इजी था, थोड़ा मॉडरेट, 2-4 क्वेश्चन थे थोड़े मीडियम की तरफ, तो ओवरऑल पेपर को हम इजी टू मॉडरेट, ठीक है, सिंपल से थोड़ा मीडियम की तरफ। और इंटेलिजेंस का पेपर भी कुछ इसी तरीके का था, इजी टू मॉडरेट। लेकिन अगर जीके की बात करें, जीके की अगर बात करें तो जीके का क्वेश्चन पेपर मॉडरेट टू हार्ड, मतलब जो क्वेश्चन सिंपल थे वो बहुत ज्यादा सिंपल थे और जो क्वेश्चन हार्ड थे वो बहुत ज्यादा हार्ड थे। ऐसे थे, ऐसा नहीं कि बीच में मीडियम है, थोड़ा ऐसा नहीं था। तो इसको हमने दिया मॉडरेट टू हार्ड की ओर ये पेपर आया था। इस बार का जो जीके का पेपर आया था हार्ड था बाकी कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। तो बाकी के कंपैरिजन भी देखें, मैथ्स इजी टू मॉडरेट, इंटेलिजेंस इजी टू मॉडरेट और अगर जीके मॉडरेट टू हार्ड। तो ओवरऑल अगर आपके पेपर की बात करें तो मॉडरेट पेपर आया था, इजी टू मॉडरेट की ओर देख सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आपको मैं कट ऑफ बताऊं। कट ऑफ के लिए हमने सारी कैटेगरीज डिवाइड कर दी है, देखिए बहुत अच्छे से। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स, क्लास 6 की बात हो रही है यहां पे। किस क्लास की बात हो रही है? क्लास 6, है ना। बहुत अच्छे से आपके लिए देखिए ये टेबल रेडी की गई है। जेसीओस, ठीक है, और अदर रैंक्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और अदर रैंक में जनरल और ओबीसी, उनमें भी कैटेगरी होगी जनरल ओबीसी, ठीक है। लेकिन ओबीसी एनसीएल को अलग, एनसीएल जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत है उनके लिए कट ऑफ। अगर हम बात करें जेसीओ और, क्योंकि आपको पता है, पहले आप कट ऑफ देखिए, यहां पे पहले रिजर्वेशन देखिए कि जो टोटल सीट होती हैं जो आरएमएस में, उसमें से 70% यानी 70% सीट्स होती है रिजर्व फॉर द वार्ड ऑफ सर्विंग एंड रिटायर जेसीओस एंड ओआर, दोज इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। 30% जो सीट होती है वो किनके लिए होती है? जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए 30% सीट होती है और सिविलियन के लिए भी। मतलब कि समझिए जो 30% जो सीट बच गई ना वो सिविलियन और ऑफिसर्स के लिए होती है, और जो 70% जो सीट है वो रहती है रिजर्व किनके लिए? जैसे जूनियर कमीशन ऑफिसर और अदर रैंक जो रहती है ना, उनसे ऊपर अगर ऑफिसर हैं तो उनके लिए केवल 30% सीट रहती है। इसका जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है, आपका जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है, इसमें 27% ओबीसी एनसीएल के लिए, 15% एससी कैटेगरी के लिए, 7.5% एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व होती है सीटें। और किल्ड इन एक्शन, जिनके पेरेंट्स यानी जिनके जो हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, ठीक है, मतलब युद्ध के समय उनकी जान दी गई है, ठीक है, तो उनके लिए अलग से उनको बेनिफिट दिया जाता है और यहां पे उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो टोटल जो 5 आरएमएस उनमें 50 सीट रिजर्व है उनके लिए, है ना। और किसी भी एक आरएमएस में 15 से ज्यादा नहीं, ये यहां पे लिखा हुआ है, तो उनके लिए भी सीट रिजर्व है। गर्ल्स के लिए 10% यानी 10% या 30 सीट, जो भी ज्यादा हो उतनी सीट क्या है
रिजर्व हैं। ठीक है, इस हिसाब से फिर कैटेगरी डिवाइड होती है और इस हिसाब से ये कट ऑफ आपका रेडी है कि लगभग आपके पेपर के हिसाब से, पेपर को एनालाइज करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। देखते हैं जरा। जेसीओ अदर रैंक, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए देखिए बॉयज के लिए कट ऑफ जाता है आपका 115 नंबर। ये कट ऑफ मार्क्स है रिटर्न जो आपका एग्जाम हुआ था, जो ओएमआर सीट आपने गोल भरा था ना, उसके बाद की बात हो रही है। और ये कट ऑफ मार्क है जब इंटरव्यू 20 नंबर का इंटरव्यू होता है, आप सभी को पता है, तो 20 नंबर ऐड होने के बाद ये कट ऑफ लगभग इतना जा सकता है। ठीक है, देखिए बॉयज के लिए 115, गर्ल्स के लिए ये जेसीओ और अदर रैंक में ओबीसी एनसीएल के देखें तो 120 बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए 125। जेसीओ और अदर रैंक एससी कैटेगरी 95 एंड 100 गर्ल्स के लिए। एसटी कैटेगरी में देखें 90, 95। किल्ड इन एक्शन, इसमें 50 सीट रिजर्व होती है, आपको पता है ना, 75 और बॉयज के लिए 90 नंबर, गर्ल्स के लिए कट ऑफ जा सकता है। यह है इंटरव्यू के पहले, केवल रिटर्न एग्जाम की बात हो रही है यहां पे। ओके, इसके इसी प्रकार सिविलियन ऑफिसर्स की बात करेंगे और सिविलियन की जो 30% सीट रिजर्व है, उनमें भी फिर कैटेगरी आ जाती है। कैटेगरी तो है ओबीसी, एनसीएल, एससी और एसटी कैटेगरी। उसके बाद जो शुरू में डिवाइड कर दिया कि 70% जो सीट होंगी वो जेसीओस एंड अदर रैंक सर के लिए होंगी और जो 30% है वो सिविलियन और ऑफिसर्स के लिए होंगी। ठीक है, अब उनमें कैटेगरी का रिजर्वेशन जो था 27% और कितना था 15% और 7.5% वो डिवाइड होता है ऐसे, है ना। देखिए सिविलियंस के लिए 130 और गर्ल्स के लिए 135, सिविलियंस बॉयज के लिए 130, मतलब समझिए 150 में 130, 135। कंपटीशन बहुत ज्यादा क्योंकि 30% ही सीट है ना, इसलिए। इसका सिविलियंस ऑफिसर में ओबीसी एनसीएल में देखें 135, 132 गर्ल्स के लिए सिविलियन, एससी कैटेगरी में 123 के आसपास, मतलब 2-4 नंबर प्लस माइनस इसमें करना ही है। 2-4 नंबर प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना। ठीक है, और सिविलियन में एसटी कैटेगरी की बॉयज और गर्ल्स के लिए यहां पे कट ऑफ लिखी हुई है। ये बात हो गई इंटरव्यू से पहले की। अब इंटरव्यू के बाद यानी 20 नंबर का इंटरव्यू हो गया तो लगभग आपका इतना कट ऑफ जा सकता है। अगर पिछले साल के रिकॉर्ड्स की बात करें, ओवरऑल पिछले साल के रिकॉर्ड और इस साल के पेपर को एनालाइज करने के बाद हमने इस बार का आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कराया। अपने दोस्तों, भाई बंधु जिन्होंने भी आरएमएस का एग्जाम दिया हो उनको ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। और आप सभी को जो भी है सॉल्यूशन देख के बताना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश को बस इंग्लिश में आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए इंग्लिश में आप क्वालिफाइड हैं और बाकी सब्जेक्ट में टोटल मिला के आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू के नंबर तो अभी आपको पता नहीं चलेंगे। लगभग उस हिसाब से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि उसमें 2-4 नंबर प्लस माइनस होंगे। कुछ क्वेश्चंस देखिएगा, किसी में आपको बोनस मार्क मिलेंगे, एक आध क्वेश्चन में थोड़े, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन में ऐसे हैं, मैथ्स में है, ठीक है, एक आध क्वेश्चन जीके में, 1-2 क्वेश्चन जीआई में, तो ऐसे आपको थोड़े बहुत बोनस मार्क मिलेंगे, तो ऊपर हो जाते हैं 2-4 नंबर। ओके, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना कि आप सभी के कितने नंबर आ रहे हैं और कैटेगरी वाइज। चलिए, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये हो गया रिजर्वेशन। ठीक है, अगर आपके भाई बंधु होंगे जो नेक्स्ट ईयर 2026 में आरएमएस सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय का एग्जाम देना चाहते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो द्रोड़ स्कूल से जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इस हम रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच के माध्यम से बच्चों की तैयारी कराते हैं। पिछले साल बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, द्रोड़ स्कूल ने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया था नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में। इस बार भी आप सभी से बहुत अच्छी उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। अगर नेक्स्ट ईयर की बात करें 2026 के लिए, तो नया बैच हमारे स्टार्ट हो चुका है, तेजस बैच 4। इसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी 6 to 7:30 PM। बच्चे जुड़ेंगे जैसे स्कूल में क्लासेस होती है, बिल्कुल उसी तरीके के एक टाइम फिक्स रहेगा कि 6 to 7:30 उनको पढ़ाई करनी है। इसमें मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब एक कंप्लीट पैकेज है। बच्चे चैट के माध्यम से अपने डाउट पूछ सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। अगर आप स्टार्टिंग से ही ज्वाइन कर ले तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है कि चीजों को धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ते हैं, आपके पास ज्यादा समय होता है बाकी बच्चों से, तो अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय कि 2026 की तैयारी के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम देने वाले 2025 नहीं 2026 के लिए हमारा बैच स्टार्ट हुआ, तो नवोदय विद्यालय, स्पेसिफिक नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नवोदय लाइव बैच 4 है। इस बार की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच है अपना। ठीक है, तेजस लाइव बैच इस बार जो 2025 वाले बच्चों के लिए। मैथ्स स्पेशल बैच क्लास 6 लेवल के जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, आप सभी के इंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए मैथ्स, कंप्लीट मैथ्स स्पेशल बैच है ये। और नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए देखिए, नवोदय की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच, सैनिक की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच, तीनों की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो अर्जुन बैच है हमारे पास। साथ ही एग्जाम नजदीक आ जाए तो मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट का महत्व बहुत बढ़ जाता है। जैसा पेपर आपका आता है बिल्कुल उसी तरीके से हम आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे। नवोदय के 50 मॉडल पेपर है, बिल्कुल उसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं, आराम से सॉल्व करेंगे
आप जानेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। टाइम मैनेज, 2 घंटे से ज्यादा समय नहीं देना, क्योंकि नवोदय में भी 2 घंटे समय मिलते हैं आपको, ठीक है। मॉक टेस्ट में क्या है, घड़ी की सुई टिक टिक चलती होती है, 2 घंटे से जैसे ही होता है आपका पेपर क्लोज हो जाता है। तो आपको प्रति हमको स्पीड बढ़ाना है। आप अपनी रैंक देख सकते हैं बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, तो 50 मॉक टेस्ट नवोदय के भी हैं, साथ में 25 मॉक टेस्ट आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में सैनिक स्कूल के मिल जाएंगे। इसको ज्वाइन करके आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, आपके परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा सुधार आ जाएगा। अब कोर्स को इनरोल कैसे करना, प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, किसी पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन, मतलब जो चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, है ना। आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा तो जिस नंबर से लॉगिन किया उस नंबर के व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेज में आपकी पेमेंट की लिंक आ जाएगी, वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर ले। जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको यहां पे दी जाता है, ठीक है ना। और जो नोटिफिकेशन वगैरह है द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए जाते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके माई द्रोड़ स्कूल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर नए बैच से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या नए बैच में जुड़ने से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। आप सभी को इस वीडियो में बहुत अच्छे से कट ऑफ बताया गया है, कैटेगरी वाइज, ठीक है। सिविलियन, जेसीओ, ओआर, अलग अलग सब कुछ डिवाइड करके किल्ड इन एक्शन सब कुछ अच्छे से बताया गया है। कितना कितना रिजर्वेशन का क्राइटेरिया, कितना कितना % है, सब कुछ बताया गया है। बॉयज गर्ल्स के हिसाब से भी सब कुछ बता दिया गया है। तो आप सभी के कितने नंबर आ रहे हैं मुझे बताइए, इंग्लिश में क्वालिफाई है यानी, सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। वीडियो को अपने दोस्तों भाई बंधुओं को जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।